हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज डे है मंडे और आज है मेरा फास्ट, अहोई अष्टमी का। तो ये मेरा फास्ट है आज। और अभी मैंने सुबह का मॉर्निंग में उठ करके सब सारे काम कर लिए थे। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना पीना, नाश्ता सब लोगों के लिए बनाकर सबको दे दिया है। लेकिन मुझे दोबारा नहाना पड़ता है क्योंकि मैं सुबह रोटी वगैरह मतलब खाना बनाती हूँ, इस वजह से तो मुझे दोबारा नहाना पड़ता है। तो मैं अभी दोबारा से नहाऊंगी, लेकिन मैं अपना दोबारा से नीचे झाड़ू पोछा दोबारा करना पड़ेगा मुझे नीचे जा करके, क्योंकि वहीं पे मैं बहुत देवी देवता जो भी बैठाते हैं हम वहीं पे बैठाएंगे। तो वहाँ पे जाकर के मैं नीचे अभी सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा लगाना है, किचन की धुलाई करनी है और फिर ऊपर आकर के अपना कमरा सेट करना है, झाड़ू पोछा लगाना है अपने फ्लोर में। कहने का मतलब ये है कि पूरा फ्लोर फैला पड़ा है नीचे भी। तो अभी ये सब मुझे काम करना है और काम करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, जब तक फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ और टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। नहाने धोने के बाद अब फ्री हुई हूँ। तो अब चलते नीचे, मंदिर लगाते हैं और कथा वथा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और मैं यहाँ पे इसमें से बैग में से सामान निकाल रही हूँ। तो ये फ़ोटो मैंने लगा दी है यहाँ पे, और गेहूँ है। और जो मैं गंगा जल छिड़कूंगी इस गेहूँ में डाल करके कि शुद्ध हो जाएगा, मतलब क्योंकि वॉश नहीं हुआ है इस वजह से, क्योंकि राशन से आया हुआ था, ये कहीं से आया है गेहूँ, इस वजह से उन्होंने वॉश नहीं किया था। और यहाँ पे ना अमायरा वीडियो बना रही है, मतलब व्लॉग बना रही है। अमायरा ने ही मोबाइल पकड़ रखा है। तो मैं यहाँ पे चौक पूर लूँगी, चौक मतलब कि आटे से। और बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि अमायरा बना रही थी यहाँ पे व्लॉग, इस वजह से। बच्ची है इसलिए जितना उसको समझ में आया उस हिसाब से उसने फिर भी बहुत अच्छे से कैमरा पकड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से चौक पूर लूँगी, क्योंकि पूजा करने से पहले चौक पूरनी चाहिए। चौक मतलब पूरना मतलब कि रंगोली बनाना, क्योंकि जब भगवान जी को हम अपने घर में बुलाते हैं तो हमें सबसे पहले उनके। तो मैं यहाँ पे चौक पूरने में फ्लावर सा ही बना दे रही हूँ। और ये जो गगरी रखी हुई है, जो छोटी सी मटकी, इसके अंदर मैंने वो धो करके अच्छी तरीके से इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। और ये गेहूँ लेकर के मैं इस तरीके से फ्लावर के बीच में रख दूँगी, क्योंकि इसी के ऊपर हम ये मटकी या गगरी रखेंगे, क्योंकि खाली गगरी नहीं रखी जाती है, कुछ चीज़ रखने के, जैसे चावल या गेहूँ आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम अहोई माता जी की पूजा करते हैं, तो मैं यहाँ पे गेहूँ ही यूज़ करती हूँ। चावल भी रख सकते हैं, बट मैंने शुरू से गेहूँ यूज़ किया है, तो मैं गेहूँ ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने पानी भर के एक ढक्कन इसके ऊपर रख दिया है, और इसके ऊपर मैंने गेहूं के ऊपर ये रख दिया है। आप चाहे तो ये जो अहोई माता जी का कैलेंडर है, आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, या एक अच्छी सी वो आती है फ़ोटो, वो भी ला सकते हैं, क्योंकि क्या है हर साल लाते हैं तो हर साल सहरा भी देते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ पे ये चांदी के जो मोती आते हैं, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और दोनों मैंने डाल दिए हैं। और ये मैंने ये गगरी में बांध दिया है। आप इसे पहन भी सकते हैं पूजा करते टाइम, बट मैं इसी में ही लगा देती, क्योंकि अगर पहनो तो 1.25 महीना पहनना पड़ता है। और फिर इसमें पहनने के काफ़ी परहेज होते हैं, परहेज जैसे कि वॉशरूम वगैरह नहीं जाना होता है इसे पहनने का, क्योंकि हम क्या है काम वाम करते करते इतना हमें ध्यान रहता नहीं है, हम कहीं चले जाएँ इस वजह से ये अशुद्ध हो जाए, तो हम इसीलिए मैं इसमें इसी में बांध देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ऊपर से, ऊपर मंदिर में से मैं दिया वगैरह ये सब निकाल लूँगी, और धूपबत्ती है, दिया है, घी वगैरह भर के मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि ये जो दिया है ये शाम को जलेगा। तो यहाँ पे मैं रोली निकाल ले रही हूँ कटोरी में, क्योंकि टीका वगैरह और स्वास्तिक है, ओम है, ये सब बनाना है। तो मैं यहाँ पे अब ये ओम और स्वास्तिक बना दे रही हूँ, इसी के ऊपर गगरी के ऊपर ही बनाना है। आप चाहे तो वो अहोई माता की जो फ़ोटो है यहाँ पे भी साथ साथ में भी बना सकते हैं, वैसे गगरी के ऊपर बनाना चाहिए। और मैंने इसमें गगरी में घी और मिश्री का भी वो लगा दिया है, क्योंकि ये ऐसे साफ़ होती है, इसलिए घी और मिश्री लगाना चाहिए, अच्छा होता है। क्योंकि हम जब घर में गड़ा भी लेकर आते हैं गर्मियों में, तो उसमें घी या गुड़ लगाते हैं, क्योंकि मीठा लगाया जाता है, इस वजह से। तो मैंने इसमें ये पहले ही लगा दिया था। और यहाँ पे मैं ओम और स्वास्तिक बना दे रही हूँ। पहले मेरे से ना गलती से ओम स्वास्तिक सही नहीं बना, फिर मैंने दोबारा से उसको ठीक किया था, क्योंकि उसमें ना गगरी में दिख नहीं रहा था, क्योंकि टीका, इस वजह से। और यहाँ पे हमारा ना, क्योंकि बोल भी रही थी कुछ ना कुछ, तो मैंने बोला ये आप नीचे आकर के बैठ जाओ, अगर मैं ठीक से नहीं कैप्चर कर पा रही हो आप तो मैं ये गंगा जल वगैरह जो मैंने टीके में मिलाया था, तो वो सब मैं रख दूँगी ऊपर ही उठा करके, क्योंकि ये सब नीचे रहेगा तो चूहा वगैरह भी आ सकता है, इस वजह से। तो मैं गई थी अब गगरी, एक छोटी सी ये है गगरी,
तो ये मैं भरने गई थी क्योंकि इसके ऊपर ही ये गगरी रखी जाएगी और जो शाम को जो हम तारों को जल देंगे तो इसी से देंगे। तो मैंने यहाँ पे कथा भी पढ़ ली है और कथा पढ़ने के बाद मैं जल चढ़ा करके आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ क्योंकि हमें ये वाली इसमें से नहीं चढ़ाना आता है, दूसरे में से चढ़ाना आता है। तो फ्रेंड्स मैंने पूजा कर ली है, आप देख सकते हैं। अभी दिया नहीं जलाया, दिया जलेगा शाम को, जब शाम को जब तारे में जल चढ़ाएंगे, जब तारे निकलेंगे तब। तो अभी बस मैंने वैसे कथा सुन ली है, कथा सुन के अपना जो भी है हाथ जोड़ते हैं वो सब कर लिया है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग भी हुई माता का व्रत रखते हैं। तो फ्रेंड्स आलता लगा लेते हैं। आलता लगाना हमारे हिंदुओं में शुभ माना जाता है। व्रत पूजा पाठ कोई भी हो तो लगाना चाहिए आलता। मैं लगाती नहीं हूँ, मम्मी बोलती रहती, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ लेकिन पूजा पाठ में तो लगा ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से एक पैर में लगा लिया, दूसरे पैर में भी लगा लूँगी क्योंकि आलता आलता हम लगाते नहीं है ना, इस वजह से। लेकिन पूजा पाठ में तो लगा ही लेना चाहिए क्योंकि ये शुभ होता है, इस वजह। तो फ्रेंड्स इधर अमायरा के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि अमायरा को दूध पीना है, उसको भूख लग रही है क्योंकि स्कूल से आई है तो वो थोड़ा बहुत ही कुछ खाई थी। और अभी 3:45 हो रहे हैं और 3:45 बजे अमायरा ने दूध मांगा है। अरे दे रहे हैं बेटा, ये देखो अमायरा कह रही भूख लगी है। दे तो नहीं है आपको दूध? ये ना बहुत शैतान बच्चा है ये। चलो दूध दे रहे हैं, तो दूध देते हैं मायरा को और हम भी फिर अपना किचन में खाना पीना अपना तैयारी करते हैं जो बनाना है। और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ ऊपर क्योंकि मशीन में लगाए हुए हैं मैंने कपड़े। और मैंने लगाए हुए, सच बताऊँ तो सुबह के लगाए हुए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी मेरे को मौका नहीं मिल रहा है कि मैं कपड़े बार बार देखने आऊँ क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें बस कपड़े सेट कर दो तो धुल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है हम सेट करने के बाद ना कपड़े गंदे भी धुल जाते हैं, तो बार बार मुझे बीच बीच में चेक करने आना पड़ता है इस वजह से। और ऊपर है किचन, मतलब ऊपर है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है मशीन, तो इस वजह से अभी मैं स्पिन करके सारा पानी इसका निकाल के फिर उसके बाद मैं एक बार खंगालने वाला लगाना है, ठीक है, रिंस करना है। तो उसके बाद मुझे कपड़े धुल जाएंगे, फिर उसके बाद मैं ड्राई कर दूंगी कपड़े सारे, फिर मैं ऊपर डाल के आऊँगी। और मैंने आधे कपड़े तो हाथ से ही धोए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है इस वजह से। और मैंने अपनी क्या कहते हैं, मुझे साइनस की दिक्कत है थोड़ी सी, तो मैंने कल दवाई भी नहीं खाई क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी और भूल भी गई मैं मंगवाना, ये हुआ था। और अब मुझे बहुत छींक आ रही है, आज इतनी ज़्यादा छींक आ रही है, मैं परेशान हूँ क्योंकि फास्ट भी है, कपड़े भी, और पूरा दिन आज काम काम काम, लेटना 1 मिनट भी नहीं है। लेकिन बस वही, मतलब रेस्ट तो मिला ही नहीं है आज पूरा दिन। और करवा चौथ वाले दिन भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। तो बस अब यही सब काम है, ये फटाफट से हो जाएंगे कपड़े तो बस ऊपर डालूंगी, कपड़े सूख जाएंगे। बस मुझे अब एक बार और वॉश करना है, मतलब मैं रिंस करूँगी एक बार, जैसे अच्छे से खंगल जाएंगे ना कपड़े, जैसे निरमा हल्का फुल्का भी जाएगा तो वो निकल जाएगा, तो बस वही करना है। और मेरी साड़ी देख सकते हैं आप, बताइए कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग को। ये न्यू साड़ी पहनी है और ये मेरी शादी में ही चढ़ी थी ये वाली साड़ी। मेरी शादी को 5 साल जरूर होने वाले, लेकिन मैंने साड़ी इतनी थी मेरे पास कि मैं अगर एक एक फंक्शन पे पहनूँ तो मेरे पास तब भी इतनी साड़ियाँ हैं। तो अभी भी ये साड़ियाँ मैंने आज पहनी है। और ये तो मैंने कहा आज पंडिया वाली पहन लेती, कोरी साड़ी है ये भी, तो पहन लेते हैं। तो मम्मी भी कह रही है आज नई साड़ी पहनी है। मैंने कहा हाँ मम्मी, क्योंकि आज करवा चौथ अहोई अष्टमी है, तो मैंने कहा चलो कोरे कपड़े पहनने चाहिए, पूजा पाठ में अच्छा लगता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, धुल करके भी पहन सकते हैं, लेकिन है रखा हुआ तो फिर क्या करेंगे खरीद करके इतना महंगा। तो इससे अच्छा शादी के कपड़े रखे ही हुए हैं, शादी पे डाल पे चढ़े थे तो हमने कहा चलो यही पहन लेते कपड़े। और ये बहुत अच्छी साड़ी है और इसमें ना देखिए धागे की कढ़ाई हो रखी नेट के ऊपर, रेड और वाइट कलर में, मतलब ऑफ वाइट है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका पानी निकल गया, 8 मिनट रह गए हैं, बट हम 8 मिनट हम नहीं करेंगे, हम इसको पावर ऑफ करके हम इसका टाइमिंग सेट करने वाले हैं। हमने करना है रिंस 2 टाइम्स, नहीं हम रिंस 2 टाइम्स नहीं करने वाले हैं, हम रिंस करेंगे
ठीक है, 6 मिनट के लिए पानी ले लेगा अच्छी तरीके से, तब उसके बाद ये खंगल जाएंगे कपड़े। तो चलते हैं नीचे, तब तक ये भी वॉश हो जाएंगे और मैं अभी और भी कपड़े दिखाती हूँ आप लोग को कि मैंने और भी कपड़े धोए, बट वो अभी फैलाए नहीं है, मौका नहीं मिल पाता है ना, तो मैं कोई काम नहीं कर पाती, मेरे साथ ये होता है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैं 2 बजे के आसपास नहाई थी, तब मैंने दोबारा से ये सारे कपड़े धोए थे, ये बाल्टी में है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये चीनी निकाल ली है साफ़, और ये सब ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, और आटा भी मैंने गूंद लिया है, लगा दिया है। तो आज बन रहा है प्रसाद में, पूरी बन रही है और हलवा बन रहा है और मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी, यही भोग लगेगा। और फ्रूट्स वगैरह आएंगे, अभी जो आएंगे शायद सिंघाड़े आते हैं, सिंघाड़े ही चढ़ते हैं आज के प्रसाद में। तो बना लेते हैं खाना और आप लोग को दिखाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सूजी भून ले रही हूँ रिफाइंड में, क्योंकि आज घी वगैरह में नहीं भुनेगी, इस वजह से, क्योंकि घी का बचाव होता है, मतलब दूध का बचाव होता है, दूध से ही घी बनता है, पनीर बनता है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे नहीं भून रही हूँ घी से, दूध रिफाइंड से ही बनाने वाली हूँ सब चीज़। तो बना लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ डाल दे रही हूँ इसके अंदर, और मैं भी सिर्फ पूजा की ही पूड़ी बनाऊँगी, और जब हम लोग खाएंगे तो गरम गरम खाएंगे, खिला देंगे सबको बना करके, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो रहा है तो ठंडा अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ ना कि मैं सोच रही थी कि कुछ भी बना दो ना, मटर पनीर बना लेते हैं, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि इस चीज़ में, इस पूजा में दूध का बचाव होता है, मतलब दूध का कुछ भी बना हुआ, दूध से बनी हुई चीज़ें या चाय वगैरह ये सब नहीं पीनी होती है, और ना दूध का सामान का कोई भी खाना या भोजन बनता है, ठीक है ना, ना प्रसाद वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनता। और मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं था, फिर मुझे याद आया मटर पनीर तो बनता नहीं है, क्योंकि पनीर तो दूध से ही बनता है। तो अभी मैंने क्या किया, आलू बॉईल किए हैं, तो मैंने क्या किया, मटर पनीर कैंसिल करके आलू मटर बना रही हूँ, और वही बना रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं मसाला भून रहा है नीचे, और नीचे मटर है, और फिर आलू बॉईल कर लिए थे मैंने फटाफट से। और यहाँ कर लिया है हमने पूजा, दिया वगैरह जला दिया है, खाना भी रख दिया, मतलब भोजन भी लगा दिया है भगवान जी का। प्रसाद यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, पूरी और हलवा, और मैंने दक्षिणा भी रखी है। और ये जो छोटी सी गगरी में जल है, यही मैं चढ़ा के आने वाली हूँ अभी तारों को। और यहाँ पे मम्मी ने मत्था टेक लिया, और अब मायरा मत्था टेक रही है, मेरी चुईया छोटी सी है पर सब चीज़ करती है, बहुत अच्छे से बढ़िया से करती है पूजा पाठ ये भी। तो अब उसके बाद मैं भी कर लूँगी यहाँ पे, तो मैं भी मत्था टेक लेती हूँ, सब लोगों ने मत्था टेक लिया है, तो मैं भी मत्था टेक लेती हूँ, और फिर उसके बाद जल। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर और जल चढ़ा करके आती हूँ, और जल चढ़ाने के बाद फिर पानी पियेंगे मायरा के हाथ से। तो हमारा यहाँ पार्टी कर रही हैं। तो ये जो प्लेट है, ये भगवान जी को जो मैंने प्रसाद लगाया था ये वही है, क्योंकि यही सास को देना होता है, इस वजह से। और इसमें दक्षिणा जो रखी थी वो भी मम्मी को दी है, और एक साड़ी दी है। तो साड़ी बाद में आई थी लेट, इस वजह से तो मैंने सामने नहीं दिखाई, मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी। और अब मैं ये लगा रही हूँ अपने लिए खाना, क्योंकि मम्मी बोल रही थी अब तुमने फास्ट रखा तो खा लो खाना तुम भी, तो इसलिए मैंने फिर खा लिया। मम्मी ने कहा अगर दोबारा भूख लगे तो खा लेना, तो मैंने कहा यहाँ पे 4 पूरी हलवा और 1 कटोरी सब्जी लगा लेते हैं, और चलते हैं हम भी खाना खाते हैं। अमायरा के हाथ से पानी पीऊँगी, तो पानी लेकर आते हैं, फिर अमायरा मुझे पानी पिलाएगी। अमायरा यहाँ कह रही है कि पहले आप आधा पानी पी लो, फिर मैं पिला दूंगी। ये लो मम्मी, पी लो। अमायरा ने पानी गिरा दिया मेरे ऊपर, हाँ इकट्ठा पानी पिला दिया अमायरा ने मुझको, है अमायरा बदमाश। तो चलिए खाना खा लेते हैं, मैं तो खाना खा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। मैंने फास्ट तोड़ लिया, पानी पी करके आप खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स ये साड़ी है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, और ये आप बताइए कैसी है। मैंने कॉटन की साड़ी मंगवाई है, क्योंकि मम्मी को कॉटन साड़ी पसंद है, इस वजह से। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कैसी लग रही है साड़ी। तो फ्रेंड्स सारे काम हो गए और हम आ गए हैं ऊपर, और सबने खाना वाना भी खा, सो गई थी 2 बार। और यहाँ पे हो रहे गिफ्ट पैक, और हमारा खा रही है यहाँ पे। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? तो पानी पीना, बोलो पानी। तो हम खा रहे हैं यहाँ पे खजूर, आप लोग भी खा लीजिए खजूर, सर्दियाँ आ गई हैं, खजूर खाना ज़रूरी होता है सेहत के लिए। मुझे तो जुकाम हो रखा है ना, इस वजह से मैं और ये सब चीज़ें खा रही हूँ, ताकि मेरा जुकाम ठीक हो जाए। और इधर हो रहे हैं गिफ्ट पैक, और इधर हो रहे हैं यहाँ पे गिफ्ट पैक,
क्योंकि क्लाइंट्स को देना है, क्योंकि वहीं गए थे हम लोग महागुण मेट्रो मॉल, तो वहीं से लाए थे। आप लोग को पता है, इससे पहले वाला आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप जा कर के देखिए इससे पहले वाला व्लॉग। और ये गिफ्ट्स वगैरह क्लाइंट्स को देने के लिए पैक हो रहे हैं, ऑफिस के जितने भी हैं। तो यहाँ पे ये पैक हो गए हैं। अभी ये सिर्फ आधे हुए हैं, अभी आधे और बाकी हैं, तो ये कल होएंगे, क्योंकि दिवाली आने वाली है, पहले से पैक करके रखेंगे, तभी दिवाली से 2 दिन पहले देंगे सबको, इस वजह से। तो ये आधे पैक हुए हैं, आधे कल होएंगे, क्योंकि करना ज़रूरी था काम। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ में। आप लोग को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को आज का ये व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और बाय बाय, मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ में।